हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.4 को डिटेल में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो देखो दोस्त, इसमें अब जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दो सदिशों का सदिश गुणन। इससे पहले हमने अदिश गुणन सीखा था। अदिश गुणन में डॉट प्रोडक्ट होता है और सदिश गुणन में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो, यहाँ ए है, ये बी है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये होता है। उसके साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास एक सदिश ए है, ठीक है, और एक सदिश हमारे पास बी है। ए और बी सदिश आपको दिया होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, ये नियम, ये आई, ये जे, ये के, क्या याद रखना होगा? ये आपने कक्षा 11 फिजिक्स में भी सीखा होगा कि आई और जे की अगर गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा? के। ठीक, इस डायरेक्शन में अगर आओगे, अगर जे गुणा आई, जैसे इधर से उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस के आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर जे क्रॉस के आएगा, जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? आई के बराबर। और अगर की क्रॉस जे होता है तो क्या होगा? माइनस आई के बराबर। डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे के बराबर। के क्रॉस आई जे के बराबर, और आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर। अगर ऐसा आ जाए नोट, और एक अगर सेम टू सेम क्रॉस आ जाए, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो, जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के ज़ीरो, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम करते हैं ना, वहाँ आ जाता है। अब ये टॉपिक जैसे अदिश गुणन है ना, इसी पर आधारित एनसीईआरटी प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। इसको पहले कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है। पहले क्या निकालना है? ए और बी का सदिश गुणन निकालना है और फिर उसका मापांक निकालना है। तो देखो, ए क्रॉस बी, पहले ये निकालेंगे फिर मापांक निकलेगा। तो पहले ये निकले, ये ऐसा डंडा लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे आई, यहाँ जे और यहाँ के। आई का गुणज यहाँ क्या है? पहले वाले में 1, जे का माइनस के साथ और के का साथ। फिर आ जाएगा 3 माइनस के 2 और के का गुणज कितना है? 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है ना, आई के लिए। देखो, आई के लिए छुपाया, आई जिसके होगा उसको छुपा दो। इसके गुणा 7 दूनी माइनस के 14, गुणा खत्म होते ही माइनस लग जाएगा। इसके गुणा 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस था अब आ जाएगा माइनस। ठीक है, जे को छुपाओ। अब क्या दिख रहा है? 1 7 3 2, 1 दूनी 2, 7 3 21। फिर आ जाएगा आई के प्लस माइनस, फिर आता है प्लस। अब के को छुपाओ, तो 1 दूनी माइनस के 2, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आ गया 0 आई, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 19, तो माइनस माइनस प्लस के 19 जे, और यहाँ से 21 में से 2 घटाएंगे 19 की। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार, जो निकालना है वो निकाल देते हैं। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? ए क्रॉस बी जो सदिश आया उसका क्या निकालना है? मापांक। तो मापांक निकालने के लिए क्या होता है? आई का जो गुणज है उसका वर्ग करो, जे का जो गुणज है उसका वर्ग करो, और के का जो गुणज है उसका वर्ग करो। 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है। तो 19 का जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल के बाहर आ गया 19 हो जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंदर रहेगा, 19 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न करने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ बोला लंब दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए ये टॉपिक हमें जानना ज़रूरी है। तो देखो, लंब नोट करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट क्या? देखो, यदि ए तथा बी दो सदिश हैं, तो लंब दिशा में
सदिश, ये निकालने के लिए एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है, तो क्या करना होगा, ए बी है ना, तो आपको बस ए और बी की गुणा करनी है बट्टे में उसका मापांक नीचे लिख देना है। सिंपल, इतना आसान है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये टॉपिक आप याद रखिए, ठीक है। ये चीज़ आप अपने को याद रखना है लंब सदिश का। अब आते हैं प्रश्न में, कह रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी, इसे आप ए वेक्टर मान लो दोनों को, और ये आपका बी वेक्टर है। लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालिए, जहाँ ए है बी है। देखो कैपिटल ए पूरा इसको पहले निकालना पड़ेगा, कैपिटल बी पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माना इसको ए मान लिया, ठीक है। ए क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 3i प्लस का 2j प्लस का 2k, और बी हमारे पास है i प्लस का 2j माइनस के 2k। जोड़ो 3 और 1 4i, 2j 2j 4j प्लस का 2k माइनस का 2k, ख़त्म, 0 के, है ना। ये ए आ गया। अब आ जाओ बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारा क्या है, ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 3i प्लस का 2j प्लस का 2k, ठीक है। फिर बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है यहाँ पर i प्लस का 2j माइनस के 2k। देखो 3 में से 1 i घटाएंगे 2i, 2 में j में से 2 j घटाएंगे 0j, एंड 2k माइनस माइनस प्लस के 4k हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास है 2i प्लस के 4k, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। अब मात्रा, उसके लिए ए है ये बी है, लंब दिशा में निकालना है, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ये चीज़ हम पहले ही निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आई जे के, आई का गुणन 4, जे का है ही नहीं, अच्छा जे है, जे का गुणन 4, के है नहीं, के जो है नहीं उसका गुणन 0। यहाँ पे आ जाओ 2 0 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे, इसको हल करेंगे, आई को छुपाओ, 4 चौके 16 माइनस 0 गुणा 0, फिर आ जाएगा माइनस के जे, ठीक है, माइनस का जे। यहाँ से क्या आ जाएगा, जे को छुपाने पर 4 चौके 16 0 गुणा 2, ये भी आ जाएगा 16। के को छुपाऊँ तो 4 गुणा 0 0 मैंने 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया 16i माइनस के 16j और माइनस के 8 की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें इसका मापांक भी चाहिए होता है, ठीक है। मापांक अंडर रूट में 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, देखो जो माइनस का वो प्लस हो जाना वर्ग करने पर, ठीक है, क्योंकि वर्ग करने पर चिन्ह प्लस हो जाता है। तो ये इसको हल करो तो 16 का वर्ग कितना होता है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो इसमें। देखो अगर मैं 16 का वर्ग है ना, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा हल करूँ इसको, 8 का वर्ग है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 2, 8 गुणा 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो कम से कम 8 का वर्ग उभयनिष्ठ है, तो 8 का वर्ग बाहर आ गया, सिर्फ 8 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, और यहाँ से पूरा बाहर आ गया 1, 1 का वर्ग 1, तो 8 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यह जाएगा 8 3 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24। प्रश्नानुसार एकदम सिंपल वे में करवाया मैंने, प्रश्नानुसार लंब दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है, लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा,
ए क्रॉस बी, इसको हमने ए बी माना था पट्टे में, ये चीज़ ए क्रॉस बी हमें क्या मिला था 16i माइनस का 16j माइनस के 8k, और बट्टे में क्या 8 दिया 24। अब अलग अलग ले लोगे तो भाग दे दोगे, 8 दूनी 16, अलग अलग बट्टे ले लो, 16i बट्टे 24, 16j बट्टे 24, 8k बट्टे 24। थोड़ा और हल कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 बट्टे 3i, यहाँ पे भी वही 2 बट्टे 3j, 8 एकम 8, 8 दिया 24। ठीक है, ये हमें हमारा लंब दिशा में मात्रक सदिश आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ए के जो घटक हैं वो हैं A1i प्लस A2j प्लस A3 के। ठीक है, यदि एक मात्रक सदिश ये बोला है प्रश्नानुसार, मात्रक सदिश क्या होता है? मात्रक सदिश क्या होता है? अगर जो सदिश है उसका मापांक निकालोगे तो वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि मात्रक सदिश बोल रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। अगर हमें A1, A2, A3 मिल जाएंगे तो हमें ये मान मिल जाएगा जो हमसे निकालने के लिए बोला गया है। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, अल्टीमेट मकसद है। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है कि ये जो है आई के साथ π/3 कोण बनाता है। तो अब जानते हैं, सूत्र जानते हैं ना, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A डॉट B, किसके बराबर होता है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र आप जानते ही होंगे, इससे पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ाया भी था, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में। तो देखो, हमारा जो वेक्टर है ए, ये वेक्टर है A1i A2j प्लस A3 के। इस B की जगह पर कौन सा वेक्टर है? I है। ठीक है, तो इसका मापांक मॉडुलस, इसका जो मापांक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये ए वेक्टर है ना, ये क्या है? ए वेक्टर है, इसका मापांक, ये बी की जगह पर आई है, आई का मापांक, और फिर कॉस कितना कोण बनाती है? π/3। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। आप जानते हैं आई के गुणा आई के साथ होती है, तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ A1, और इसका मान कितना है? 1 आई है। ठीक है, सिर्फ आई है, तो इसका अगर निकालोगे आई का गुणज कितना है? 1 का स्क्वायर। मापांक निकालना आता होगा, कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो A1 कितना आ गया कुल मिलाकर? यहाँ से 1 आ जाएगा 1/2। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि जे के साथ π/4 कोण बनाती है। ठीक है, जे के साथ A1i A2j A3 के, जे के साथ। ठीक है, ये उसी तरीके से कोण बनाती है π/4। तो यहाँ जे का जे के साथ, तो यहाँ से सिर्फ A2 बचेगा, बाकी 0 हो जाते हैं, और इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 आ जाएगा, और cos π/4 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हमें जो A2 मिलेगा वो मिल जाएगा 1/√2। ठीक है, A1 मिल गया, A2 मिल गया, हमें बस A3 चाहिए। ठीक, अब देखो A3 कैसे निकल सकता? चूंकि हमारे पास क्या है? ये है, चूंकि ये चीज़ हमारे पास 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? ये A है ना, मापांक निकालना है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर 1 के बराबर हो। दोनों तरफ वर्क कर दो, वर्क करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। मान रखो A1 का मान मिला था 1/2, A2 का मान मिला 1/√2 और A3 हमें निकालना है। यह आ जाएगा 1/4, 1/2। ठीक है, ये प्लस के सारे उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो इसमें से एक में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा। लॉस ऑफ 4, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/4 और वर्गमूल निकालोगे तो A3 आ जाएगा 1/2। A3 कितना आ जाएगा 1/2। A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अतः A वेक्टर क्या था, A1i प्लस A2j प्लस A3 के। तो इन सब के मान रख दो, A1 A2 A3 के क्या कर रख दो, मान रख दो। A1 का मान था 1/2, 1/2i। A2 का मान है 1/√2 j और A3 का मान है 1/2 के। आंसर ये आ गया। लेकिन हमसे कोण भी तो बोला है कि भैया के साथ न्यून कोण थीटा बनाती है, तो थीटा का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। पुनः जो ए है ना, इसके साथ के साथ कितने का कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। थीटा एक न्यून कोण है, तो उस थीटा का मान हमें निकालना है। अब देखो ए हमें मालूम है, ए अभी हमने निकाला है। क्या निकाला है, ए हमारे पास 1/2 i, 1/√2 j और 1/2 की। यहाँ पे आ जाएगा की, इसका मान 1, इसका मान 1 और यहाँ है कॉस थीटा। की का के साथ, ठीक है, की का के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में के का के साथ होगा, तो यहाँ से सिर्फ 1/2, इसका गुणा j है 1/2 और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा। इधर कॉस थीटा, इसका मान भी कॉस में सोचो, तो कॉस 45 π/4 का मान होता है, सॉरी 1/2 है ना, 1/2 कॉस 60 का मान होता है, यानी कि π/3। ठीक है, मैं मनी 1/√2 सोच रहा था। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमें π/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वो कोण बनाएगा के साथ, वो बनाएगा π/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। देखो जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, इसको हल करके हमें ये लाना है। तो देखो हल करते हैं। ए क्रॉस ए, पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ए का ए के साथ, फिर प्लस ए का बी के साथ। ठीक है, अब बी का लेंगे माइनस बी क्रॉस ए, ये तो यही दिख रहा है आंसर, प्लस फिर इसका इसके साथ माइनस आ जाएगा ना, माइनस रहेगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा बी क्रॉस बी। आप जानते हैं ए क्रॉस ए का मान 0 होगा, सेम टू सेम क्रॉस में 0 होता है। और ए क्रॉस बी, तो चलो ठीक है, अगर मैं चूँकि बी क्रॉस ए, अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूँ तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस इसके बराबर होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 0। ये तो मुझे प्रूफ में चाहिए ए क्रॉस बी। देखो इसके जगह पे जैसे ही मैं ए क्रॉस बी डालूंगा तो माइनस सामने लग जाएगा, इसके जगह पे ये मान रख सकते हैं, और इसके जगह पे आ जाएगा 0। सो यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितनी बार है, एक बार, दो बार, ऐड करना है तो 2a क्रॉस बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। इतना आसान प्रश्न है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, लैम्डा और यू के मान निकालने। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और ये लगा है
क्षैतिज गुणन क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आई जे के, 2 6 27, इधर से आई का गुणज 1, इधर से लैम्डा और इधर से न्यू। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आई को छुपाओगे, आई को छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 6 न्यू माइनस इसकी गुणा इसके साथ 27 लैम्डा। आई के बाद आता है जे, जे को छुपाओ, ठीक है, 2 की गुणा यू के साथ 2 न्यू, 27 एकम 27। आई फिर क्या आता है के को छुपाओ, 2 की गुणा लैम्डा के साथ 2 लैम्डा और 6 एकम 6 0। सो ये जो वेक्टर है इसके बराबर है, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 वेक्टर के बराबर, 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दो वेक्टर की तुलना करने पर। तुलना करने पे क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए के का के के साथ। सो यहाँ से देखो 2 लैम्डा माइनस के 6 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो माइनस का 6 इधर के प्लस का 6, ये 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ गया 2 3 6। तो लैम्डा का मान कितना आ गया 3। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आ गया 3। उसी के बाद देखो यहाँ से न्यू का भी निकल जाएगा, यहाँ जे यहाँ 0, 2 न्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस के 27 इधर के प्लस का 27, ये 2 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, तो ये लैम्डा का मान होगा और ये न्यू का मान होगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिया हुआ है कि जो a डॉट बी 0 है और a देखो a क्रॉस b 0 है और a डॉट बी 0 है। a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो हम ये बता सकते हैं, यदि a डॉट बी 0 है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो a 0 है या b वेक्टर 0 है, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा ही होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर a डॉट बी 0 होता है तो ये तभी होता है कि a b पर लंब है, a जो वेक्टर है b वेक्टर पर क्या है, लंब है। ये चीज़ हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, पुनः दूसरे में हम केस में ये बोला जा रहा है कि अगर a क्रॉस b 0 होता है, ठीक है, a क्रॉस b 0 होता है तो क्या हो सकता है कि भैया ये हो सकता है कि a वेक्टर 0 हो या फिर b वेक्टर 0 हो। या फिर अगर a क्रॉस b 0 होता है ना तो a वेक्टर और b वेक्टर आपस में समांतर होते हैं। इस केस में लंब होता है और इस केस में क्या होता है, समांतर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। सो देखो अगर a और b वेक्टर सेम है तो देखो a और b वेक्टर सेम है तो एक ही कंडीशन में वो लंब नहीं हो सकता और वो समांतर नहीं हो सकता, कोई एक होगा ना। तो अगर ये चीज़ है हमारे पास, अगर ये चीज़ ऑब्वियसली हमें दी गई है, ये चीज़ हमें दी गई है, तो ये या तो लंब होगा या समांतर होगा। तो लंब अगर है तो समांतर नहीं है, समांतर है तो लंब नहीं है। तो ये दो चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। अगर a डॉट बी 0 है और a क्रॉस b 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में जो कॉमन है ये वाला और ये वाला ही होगा। समीकरण 1 तथा 2 से अगर ये चीज़ है तो पॉसिबिलिटी क्या बचेगी हमारे पास कि भैया या तो a 0 है या b 0 है वेक्टर, यही बचेगा, यही हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी। अगर ये चीज़ है तो ये होता है, ये चीज़ है तो ये होता है, लेकिन दोनों अगर लंब हो गया तो समांतर नहीं हो सकता, समांतर हो गया तो लंब नहीं हो सकता। तो ये दो चीज़ मना हो जाएगी। जो दोनों में कॉमन है उसको हम लिख देंगे एंड में और वही हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। कह रहे मान लीजिए ए बी, ये आपका ए वेक्टर है,
ये आपका बी वेक्टर है, मैं लिख भी देता हूँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। तो आपको बताना है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है भाई, ठीक है। तो पहले लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, इसीलिए मैंने यहाँ से बीच में डंडा दे दिया है, एक तरफ बायां पक्ष करेंगे, एक तरफ दायां पक्ष, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो बी प्लस सी करना है, बी प्लस सी, बी रखो यहाँ पर, B1I, B2J, B3K, C1I, C2J, C3K, ठीक है। जोड़ो, तो यहाँ से देखो आई ओपनिस्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा B1 प्लस C1, J ओपनिस्ट आ जाएगा यहाँ से B2 प्लस C2, की ओपनिस्ट आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा B3 प्लस C3, B3 प्लस C3, ठीक है। अब क्या करना है, A क्रॉस B प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, I यहाँ आएगा, यहाँ J, यहाँ K, ठीक है। अब A वेक्टर पहले है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, A का क्या है, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और B प्लस सी यहाँ से आ जाएगा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, और यहाँ से आ जाएगा B3 प्लस C3, ठीक है। अब गुणा भाग करना ये सब तो आपको आता ही होगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई ओबेनिस्ट, ठीक है, आई ओबेनिस्ट आ गया, और आई पहले आई के लिए करते हैं तो इसको छुपा देते हैं, इसके गुणा इसके साथ, तो डायरेक्ट गुणा कर दें। देखो ये आ जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस इसके गुणा इसके साथ A3 B2 A3 C2, आई के लिए हो गया माइनस जे को छुपा दो, इसके गुणा इसके साथ A1 B3 A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, फिर प्लस का K, ठीक है, K को छुपा दो, इसके गुणा इसके साथ A1 B2 प्लस A1 C2 A2 B1 A2 C1, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। अब आ जाओ, बायां पक्ष हल किया, हमें ये मिला, अब दायां पक्ष को हल करके भी यही दिखाना है, दाएं पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष लेने पर। तो दायां पक्ष में देखो ये चीज़ है, A क्रॉस B A क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है जी। पहले ये चीज़ निकाल दें, फिर इस चीज़ को निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, चूँकि A क्रॉस B, A के लिए A1 A2 A3, यह B1 B2 B2 B3, ठीक है। आई के लिए करेंगे तो आई के लिए इसके गुणा इसके साथ A2 B3 माइनस A3 B2, फिर आ जाएगा माइनस के जे को छुपाओ A1 B3 A3 B1, फिर प्लस का के को छुपाऊँ A1 B2 A2 B1, ठीक है। समीकरण नंबर ए मान लेते हैं, ये A क्रॉस B आ गया। अब हमें निकालना है A क्रॉस C। देखो यही चीज़ अगर डिजिटल बोर्ड में करता ना तो घंटों लग जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट होता, इसीलिए ये बड़े बड़े क्वेश्चंस और पेपर में कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे जनरली पूछोगे कि आप किस पे प्रेफर करोगे, बोर्ड में या फिर कॉपी में, तो मैं कॉपी में कहता हूँ, मज़ा आता है पढ़ने में मेरे को। आपको कहाँ मज़ा आता है कमेंट करके बताना। आई जे के, तो ए हमारे पास क्या है, A1 A2 A3
और सी हमारे पास है C1 C2 C3। आई को छुपा दो, A2 C3, ठीक है, माइनस A3 C2। क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ना, तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। जे को छुपाएं A1 C3 A3 C1, के को छुपाया A1 C2 A2 C1, ठीक है। बी अब क्या करना है, जोड़ना है ना। अब A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अब देखो तुम्हें समझने के लिए तो सही है, देखो आई वाला जोड़ोगे ना, ये चीज़ और ये चीज़ जुड़ेगी, आई 1 स्टार जाएगा। तो सबसे बेस्ट है प्रूफ करके तुम्हें यही लाना है ना, तो यही चीज़ यहाँ लिख दो, आएगा तो वही तुम्हें लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे था ना A2 B3 A3 B2, तो यहाँ पे वही था A2 B3 प्लस A2 C3, और यहाँ से प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ, देखो यहाँ A, और यहाँ से आ जाएगा A3 B2 माइनस का A3 C2, फिर माइनस जो माइनस यहाँ से आ जाएगा A1 B3 A1 C3 माइनस का A3 B1 A3 C1, फिर के आ जाएगा A1 B2 A1 C2 A2 B1 A2 C1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आना तो वही है। अब लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से, इससे और इससे बराबर ने क्या लिख दोगे, जो प्रूफ करना था, A क्रॉस B प्लस सी किसके बराबर होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये क्या है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट से गुणा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने अभी सिद्ध किया। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि A वेक्टर 0 है अथवा या फिर B वेक्टर 0 है, A अथवा B वेक्टर 0 है और A क्रॉस B 0 होता है, क्या इसका विलोम सत्य है। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। आपको उदाहरण देकर इसकी अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। सो देखो हमारे पास क्या है, अगर A 0 हो या B 0 हो तो A क्रॉस B तो 0 आना ही है, ये फैक्ट है। अगर आप A क्रॉस B को 0 ले लो, ठीक है, अगर आप A क्रॉस B को 0 ले लो तो A 0 हो या फिर B 0 है, ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो बस विलोम सत्य है कि नहीं, किसी भी चीज़ को अगर मना करना है तो उसको काउंटर एग्जाम्पल देके मना करना है। A क्रॉस B 0 आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि A और B 0 हो। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ, माना, सिंपल ट्रिक भी बता दूंगा। ये मैंने कुछ भी मान लिया, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब B वेक्टर आप इसको इस चीज़ को लाने के लिए ना कोई एक नंबर सोचो, जैसे 2 सोच लिया, 2 से पूरे में गुणा कर दो, 2 दूनी 4i 2 3 6j एंड 2 5 10k, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब क्या करना है, देखो A क्रॉस B निकाल के दिखाता हूँ ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 0 वेक्टर नहीं है, ये 0 वेक्टर है क्या, नहीं है, ये 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ अभी, देखना फिर क्या आता है। यहाँ लिखूँगा i, यहाँ j, यहाँ k, और i यहाँ 2 3 5, यहाँ लिख दिया 4 6 10। अब i क्या, देखो i के लिए i को छुपा दो, 3 10 3 30 माइनस 5 6 30, ठीक है। आई का हो गया, जे को छुपा दो, 2 10 दूनी 20 माइनस 5 चौके 20, जे छुपा दिया, के पे आ जाओ, 2 6 12 4 3 12। तो ये देखो ये क्या आ गया, 0i माइनस के 0j प्लस के 0k, यानी कि ये क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। A क्रॉस B 0 वेक्टर आ गया, लेकिन A और B 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका विलोम सत्य नहीं है, ये आप लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है वो देख लेते हैं।
कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं ना हम, तो मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दो सटे हुए हैं, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इसका ए है, इसका बी है मान, ठीक है, ये दो वेक्टर आपस में सटे हुए हैं, इनका इनिशियल बिंदु ये है। अगर आपको ऐसे दो वेक्टर पता है ए और बी, और एस त्रिभुज का आपको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, त्रिभुज का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट समझा था, अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि याद ये भी बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज है, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, जैसे ये समांतर है तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल की बात हो रहा है ना यार, इसके बट्टे में 2 आएगा, ठीक है, इसके बट्टे में 2 आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, यह होता है सूत्र समांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है, और दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ आ जाओ, कह रहे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी दे रखे हैं, ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है आपको, वेक्टर बिंदु दे रखे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में बना लोगे तो ये आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k, वो भी वेक्टर, वो आपका क्या है, वो आपका इनिशियल पोजीशन है तीनों वेक्टर का, और इन सब की पोजीशन वेक्टर हम बना रहे हैं इसी दिशा 2i प्लस 3j प्लस k 5k, यहाँ से हो जाएगा 1i प्लस 5j प्लस 5k। तो देखो हमें क्या करना है, मैंने बोला था दो एडजेसेंट होना चाहिए, जैसे ए बी ए सी या फिर ए बी बी सी, एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल देते हैं, ए बी के बाद क्या लगा देंगे, एक और फिक्स किया तो ए के साथ सी ले लेते हैं, ए सी, ये दो चीज़ निकालेंगे, ए बी को लिखे बी लास्ट में, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस का ओ ए, और ए सी का क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस का ओ ए। बी वाला ओ बी क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक, ये ओ बी हो गया। ओ ए क्या है, i प्लस जे प्लस 2k, घटा दोगे तो यहाँ से आ जाएगा, 2 में से एक i घटाएंगे i, 3j में से एक जगह घटाएंगे 2j, और 5k में से 2k घटाएंगे तो आ जाएगा 3k। ये ए बी आ गया। ओ सी क्या है हमारे पास, i प्लस 5j प्लस 5k। ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास है i प्लस j प्लस 2k, i से i घटाया 0i, 5j में से 1j कम करेंगे 4j, 5k में से 2k कम करेंगे तो 3k, ठीक। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सूत्र लगेगा। अब जैसे ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है, तो यहाँ आई जे के, ठीक है, यहाँ से आ गया। पहले वाले का क्या है, 1 2 3, और इधर है 0 4 3, आई को छुपाओ, 2 3 6, 4 3 12, माइनस का जे को छुपाओ, 3 कम 3, 3 गुणा 0 0, फिर आ जाएंगे की पर, के को छुपाओ, 1 चौके 4, माइनस 2 गुणा 0 0, तो ये आ गया माइनस के 6i माइनस के 3j प्लस के 4k। अब इसका क्या निकालना है, मापांक, तो माइनस 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 4 का वर्ग, ठीक है, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, 3 का वर्ग 9 16, ठीक है।
और 5, ये आ जाएगा अंडर रूट के 61। कितना आ गया? 61। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी बट्टे में 2, अंडर रूट 61 बट्टे 2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। ठीक है, ये आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था ना, उसी पर आधारित प्रश्न आ गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ए वेक्टर दे रखा है, आई माइनस का जे प्लस का 3 के, और ये जो बी वेक्टर दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है 2i माइनस के 7j प्लस के। ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। ठीक, इसलिए ए क्रॉस बी का मापांक यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ जे, यहाँ के। आई का जो गुणज है वो है 1, यहाँ जे का गुणज -1 और ये 3, बी का गुणज 2 माइनस के 7 और के का गुणज है 1। ठीक, तो आई को छुपाएंगे, इसके गुणज के साथ -1 है कम 1, 3 7 21, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 है कम 1, 3 दूनी 6, 1 7 7 माइनस 2 1 कम 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा 20i और माइनस के 5 में प्लस के 5j, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5k। इसलिए ए क्रॉस बी का अब क्या निकालना है? मापांक। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 20 का वर्ग होता है 400, 25 25 450, 450 का वर्गमूल हो जाएगा 15 अंडर रूट 2। तो ये आ गया क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न में। ठीक है, और इस प्रश्न को करने से पहले कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, दो वेक्टर हैं आपके पास, तो इसमें सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी बट्टे में मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रश्न में आ जाओ। देखो इस प्रश्न में क्या बोला, मान लीजिए ए और बी वेक्टर इस प्रकार दिए गए हैं कि मॉडुलस ए 3 है, मॉडुलस बी इतना है, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा ये आपको बताना है। सो देखो कोण की बात करनी है, ए क्रॉस बी, देखो साइन थीटा मात्रक सदिश की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है ये बोल रखा है। चूंकि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है तो इसका मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखो अगर मैं ऐसे मापांक ले लूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी ठीक, ये जगह ए क्रॉस बी का मान 1 दे रखा है और
ए दे रखा है 3 और बी दे रखा है √2/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ गया 1/√2, इधर साइन थीटा है, ठीक है। 1/√2 किसका मान होता है साइन में, साइन 45 का, यानी कि साइन से साइन हटा, थीटा का मान आ गया 45। रेडियन में कितना होता है π/4, सो थीटा हमें मिल जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक आयत के शीर्ष ABCD इस प्रकार दे रखा है, ये ABCD है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आयत की बात कर रहे हैं। देखो आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ये जो पोजीशन वेक्टर्स दे बना, ये क्या है ABCD के सीधी क्षैतिज दे रखे हैं आपको। ये OA है, ये OB है, अगर O से बताएं, ये आपका OA वेक्टर है, ये आपका OB वेक्टर है, ये आपका OC वेक्टर है और ये आपका OD वेक्टर है। तो अगर देखो ABCD, तो हमें लंबाई AB वेक्टर चाहिए और हमें क्या चाहिए PC वेक्टर चाहिए, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। सो देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, AB निकालना है। AB वेक्टर क्या होगा, OB माइनस OA। तो OB क्या है हमारे पास, I 1/2J + 4K, और OA वेक्टर है माइनस के I 1/2J + 4K। 4K से 4K कटा, इससे ये कटा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2I। ठीक है, तो इसका वो चाहिए, लंबाई चाहिए, तो AB वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो एक ही है तो 2 आ जाएगा। लंबाई निकल के, अब चौड़ाई निकालने, BC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस OB। तो OC वेक्टर यह है I माइनस के 1/2J + के 4K, और OB वेक्टर है I + के 1/2J + के 4K। सो देखो सेम टू सेम कटेगा, प्लस का I माइनस का I कटा, 4K कटा, माइनस का 2/2J, यानी कि सिर्फ माइनस के J। ठीक है, तो BC का परिमाण हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अतः क्षेत्रफल क्या होगा, मापांक AB गुणा मापांक BC, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2 है, चौड़ाई A है, 2 × 2 वर्ग इकाई, तो 2 वर्ग इकाई आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्नावली में, तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। एकदम बेसिक चीज़ों को समझाते हुए एकदम आसान एक्सप्लेनेशन रखा है, टिपिकल एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। आप एक बार में अगर ध्यान से देखो तो एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।